जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाई एसके में स्वागत है। आज हमारा है लेक्चर नंबर ट्रांसफार्मर का पार्ट 2 है, जिसमें हमने अभी पार्ट 1 में जितने भी फंक्शन जितने भी कार्य करते हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर बनने में जो सेफ्टी के फीचर हैं या जिसमें ट्रांसफार्मर जो हमारा क्रोड किस में रखा जाता है, मेन टैंक के बारे में। और एक जो छोटा वाला टैंक होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन टैंक। कल के लेक्चर में नहीं बता पाए थे, उसको लिख लीजिएगा। जो छोटा वाला टैंक होता है एक्सपेंशन टैंक, जो आधा खाली होता है आधा भरा होता है। तो पार्ट 1 में हम इन सारे बारे में क्या किए हैं, इन सारे पार्टों के बारे में क्या किया है डिस्कस कर दिए गए हैं। अब जो हमारा मेनली दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम देखते हैं अंदर जो रखा जाता है, मेन टैंक के अंदर जो रखा जाता है, इसको बोलते हैं क्रोड। इसको क्या बोलते हैं? क्रोड। ये देखते हैं क्रोड किस तरह का बना होता है, इसका काम क्या होता है, भंवर धाराएं क्या होती हैं, लॉसेस किस तरह से होता है, इन सारे के बारे में हम सीखेंगे आज की क्लास में, देखेंगे। तो बेसिकली देखते हैं ट्रांसफर क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं। पहले हम देखते हैं क्रोड। क्रोड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्रोड जो हमारा होता है मेनली क्या होता है, किस क्रोड जो होता है वो नर्म लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? कल के क्लास में होता है नर्म लोहे का। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर पूछ लेता है कि नर्म लोहे के अलावा क्रोड को और किसी से नहीं बनाया सकता, तो बनाया जा सकता है। एक होता है सिलिकॉन स्टील से। किसका? सिलिकॉन स्टील का और बेटर होता है। आप लिख लीजिएगा सिलिकॉन स्टील। अगर नर्म लोहे का नहीं सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है तो सबसे बेटर होता है आपका सिलिकॉन स्टील का, लेकिन नर्म लोहे का भी बनाया जाता है। तो पूछ लेते हैं नर्म लोहे के अलावा किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील का बनाया जा सकता है। नर्म लोहे को इसलिए लेते हैं, अब देखते हैं नर्म लोहे को लेने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। एक मोटा सा कोर होता है, ट्रांसफार्मर देखेंगे मोटा होता है, लेकिन आपको पता है पतली पतली पत्तियों के रूप में होता है, पूरी तरह से मोटा नहीं होता है। उसको इस तरह से बनाया जाता है। इस तरह का बनाने के कई रीजन हैं। नंबर एक रीजन होता है इस तरह का बनाने का, सबसे एक रीजन होता है इसमें क्या हो, ईडी करंट कम से कम उत्पन्न हो। क्या हो? ईडी करंट। ईडी करंट का मतलब होता है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं जितने ही कम उत्पन्न होगा उतने ही धारा का मान उतने ज़्यादा बढ़ेगा। और ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना। लेकिन ईडी करंट की उपस्थिति में अगर हम इसको मोटा कोर क्यों ले लेंगे, उसको पतला पतला नहीं मोटा लेंगे, तो ईडी करंट इतना ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है कि वोल्टेज का मान को और कम कर देता है। इसीलिए क्या करते हैं, पतला पतला लेते हैं। पतला पतला लेने का कारण होता है कि ईडी करंट को कम कर देता है। तो हम क्या करते हैं, पतले पतले को लेकर, जैसे हम देखते हैं, मान लेते हैं हमारा है, अब देखते हैं ये आपका पेज है, पेज देखते हैं पतले पतले इस तरह से पेजों से मिलकर इतना मोटा बन गया। इसी तरह से आपका होता है पतले पतले क्या होते हैं, हम जो क्रोड लेते हैं नर्म लोहे का, ऐसे करके इतना मोटा कर लेते हैं। मोटा करने के बाद क्या करते हैं, कुछ तो गैप रहता है, कुछ गैप को और कम करने के लिए इसके बीच में क्या आता है, वार्निश। वार्निश का तेल आता है, उसका क्या डाल देते हैं, वार्निश ऑयल डालने से क्या हो जाता है, जो गैप रहता है उनके बीच में जो गैप बना रहता है वो भी गैप कम हो जाता है। तो हमारा क्रोड बन के तैयार हो जाता है। क्रोड एक दूसरे को ऐसे रखकर उसमें वार्निश कर दिया जाता है, जिससे कि एक दूसरे एकदम पास पास आ जाते हैं। उनको एकदम मोटा कर लिया जाता है। मोटा करने के बाद क्या करते हैं उसको, अब हमारा क्रोड तैयार हो गया। क्रोड तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है कुचालक। शब्द याद रखिएगा, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, कुचालक। कुचालक का मतलब क्या होता है कि कुचालक ऐसे देखते हैं कि पतले पतले क्या होते हैं, कुछ पॉलीथीन के मोटे ऐसे आते हैं लेयरिंग, क्या करते हैं क्रोड के ऊपर ऐसे चिपका देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, तावे के फेरों की संख्या लगाते हैं। एक क्या है, तावा। तावे के फेरों की संख्या लगा देते हैं। जिस तरफ का तावे के फेरों की संख्या वो लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक, और एक को बोलते हैं द्वितीय, क्योंकि फेरों की संख्या दोनों तरफ लगाया जाता है। जिधर से हम निवेश देते हैं इधर से वोल्टेज को दिया जाता है, इधर से हम वोल्टेज को प्राप्त करते हैं। तो एक होता है हमारा प्राथमिक कुंडली, एक होता है हमारा द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली को हमेशा P से दर्शाते हैं और द्वितीय कुंडली को हमेशा S से दर्शाते हैं। इतना तैयार हो गया कि कोर को कैसे बनाया जाता है, पतला क्यों बनाया जाता है, ईडी करंट को कम करने के लिए, भंवर धाराएं कम करने के लिए। और ईडी करंट के इंसुलेटर लगा के हम क्या करते हैं, तांबे के फेरों की संख्या को लपेट देता है। तो हम निवेशी की तरफ को प्राथमिक कुंडली बोल देते हैं और निर्गत की तरफ को द्वितीय कुंडली बोलते हैं, सेकेंडरी, और इसको प्राइमरी बोल देते हैं। इतना तैयार हो गया। अब इस फेरों की संख्या के लपेटने पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के बन जाते हैं। एक हमारा होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, फेरों की संख्या दूसरे में ज़्यादा होता है, सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज़्यादा होता है, प्राइमरी में फेरों की संख्या कम होती है। इसको बोलते हैं स्टेप अप। इसको क्या बोलेंगे, स्टेप अप। और जिसमें क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, पहले में प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, दूसरे में फेरों की संख्या कम होती है, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। इतना समझ में आ गया इस तरह का क्या होता है। अब देखिएगा
ये तो हो गया आप ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन हो गया। इससे समझने से पहले देखते हैं थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं, इसके अंदर किस तरह से प्रोसेस होता है उसको समझते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से वोल्टेज को देते हैं, वोल्टेज को देने का मतलब जैसे ही यहाँ पे सोर्स को हम लगाते हैं, और याद रखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट निवेश देखते हैं। जैसे हमारा पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर AC पे काम करता है कि DC पे, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, पूछा है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर AC पे काम करता है कि DC पे काम करता है, किस पे, AC पे काम करता है कि DC पे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो याद रखना ट्रांसफार्मर हमेशा AC पे काम करता है, DC पे कभी नहीं काम करता, डायरेक्ट करंट पे कभी नहीं काम। अल्टरनेटिव करंट को दर्शाने के लिए इस तरह से दर्शाया जाता है। अल्टरनेटिव करंट की पहचान होती है ऐसे, अल्टरनेटिंग करंट मतलब ऐसे करके इस तरह से ग्राफ जब बनता है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक ना। अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है। तो याद रखना मेन काम होता है प्रत्यावर्ती धारा को बदलना, कभी अप डाउन, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, ठीक ना, इसका काम होता है। तो याद रखिएगा आप AC करंट पे काम करता है अब बेसिकली जो होता है। और एक याद रखिएगा अन्यून प्रेरण, अन्यून प्रेरण का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा अभी देखिएगा समझ लीजिएगा पहले ही। कहने का मतलब जैसे है, अब इसको अन्यून प्रेरण को समझने का मतलब जब हम टचिंग करेंगे तब भी धारा प्रवाहित होने लगती है, इसको समझिएगा। जैसे हम यहाँ से वोल्टेज को AC करंट को यहाँ से देते हैं, AC करंट का हम सिंबल केवल बता दे रहे हैं, ठीक ना। इसका मतलब है यहाँ से हम अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट जैसे निवेशी हम प्राथमिक कुंडली में देते हैं, प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, धारा बहने लगती है, और क्या होता है क्रूड के अंदर क्या होता है, चुंबकत्व का गुण आने लगता है, क्योंकि करंट जाने से क्या होता है तार में चुंबकत्व का गुण आने लगता है। चुंबकत्व का गुण आने से क्या होता है, फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है, कभी चुंबकित होता है कभी अनुचुंबकित होता है। फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने से क्या होता है, जो दूसरी कुंडली रहती है उसमें प्रेरित होने लगता है, इसमें बोलते हैं इसमें अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। तो पहली कुंडली क्या करता है, ये क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, चुंबकित में बदलने का करता है, वैद्युत को क्या करता है, चुंबकित में बार बार चुंबकित करता है। दूसरी कुंडली क्या करता है, इस चुंबकित बार बार फ्लक्स में परिवर्तन होने से कार्य करता है, इस चुंबकित को क्या करता है, चुंबकित को वैद्युत में बदलने की कोशिश, वैद्युत में बदलता है, वैद्युत में बदलता है। तो याद रखिएगा ये देखिए टचिंग में नहीं है, एक दूसरे टच में नहीं रहते हैं, लेकिन फ्लक्स में जितनी तेजी से परिवर्तन करते हैं उतनी तेजी से क्या होता है, द्वितीय कुंडली में धारा का मान बढ़ने लगता है, जब वोल्टेज उतनी तेजी से बढ़ने लगता है। इसको व्यवहारिक में समझिएगा। जैसे हम देखते हैं किसी तार में जैसी धारा बहती है उसके चारों तरफ क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने लगते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। किसी भी धारा में जब बहने के तार में धारा बहेगी तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकत्व का गुण आने लगता है। जैसे आप तार देखते हैं बड़े वोल्टेज जब हाई रहता है तार चपक जाता है, एक गहरा रेवोल्ट देखते हैं खींचने लगता है, तो उसको बोलते हैं चुंबकत्व का गुण आ गया है। अब जैसे चुंबकत्व का गुण आने लगता है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इसमें चुंबकत्व का गुण आ रहा है, इसमें क्या होता है चुंबकत्व का गुण क्यों होने जैसे चुंबकत्व का गुण वैद्युत धारा बदल जाता है। जैसे हम भी ये खा सकते हैं, जब धारा बह रही है तार में तो चुंबकत्व का गुण आ रहा है, अगर हम चुंबकत्व में बार बार परिवर्तन करके धारा नहीं बह सकते, उसी को बोलते हैं अन्योन प्रेरण। फ्लक्स में जितनी तेजी से हम परिवर्तन करते हैं धारा का मान उतनी ही तेजी से बढ़ता है, इसको बोलते हैं वोल्टेज उतनी हाई बढ़ता है। अब इसको देखेंगे कि स्टेप अप में होता है कि स्टेप डाउन में, उस अलग बात है। कहने का मतलब जैसे निवेशी हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली में हम वैद्युत धारा देते हैं, उसमें क्या होता है चुंबकत्व का गुण आ जाता है क्रूड में, और यही क्रूड का दूसरे क्रूड सिरे क्या होता है द्वितीय कुंडली में रहता है, जिसमें क्या होता है फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होकर द्वितीय कुंडली में क्या होता है चुंबकत्व गुण के कब वैद्युत धारा में बदलने लगता है, जिससे कि हमें निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन दिखने को मिलता है, वोल्टेज बार बार घटता है बढ़ता है। अब देखते हैं किसमें बढ़ता है और किसमें घटता है, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ये समझ में आ गया। इसको देखिएगा स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। स्टेप अप का मेन काम होता है जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम हो, द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होता है, जैसे हम निवेशी को, जैसे प्राइमरी को हमेशा क्या है निवेशी से जोड़ते हैं, इसमें वोल्टेज बढ़ाते हैं, जितनी फेरों की संख्या ज़्यादा करने जाएंगे, फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ एन को दर्शाते हैं फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वोल्टेज उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से क्या होता है, वोल्टेज उतनी ही ज़्यादा बढ़ता है। समझिएगा, कहने का मतलब यहाँ पे कम वोल्टेज है, फेरों की संख्या कम है, प्राइमरी फेरों की संख्या कम है तो वोल्टेज कम है, द्वितीयक में क्या है फेरों की संख्या ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसको बोलते हैं स्टेप अप।
जो वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे उसको बोलते हैं स्टेप अप। इसी को दूसरा देखते हैं, इसमें क्या प्राइमरी में क्या है वोल्टेज ज़्यादा है, द्वितीयक प्राइमरी में क्या है वोल्टेज ज़्यादा, वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से क्योंकि फेरों की संख्या ज़्यादा है, फेरों की संख्या तो वोल्टेज ज़्यादा है, दूसरे में क्या है फेरों की संख्या कम है इसलिए क्या है वोल्टेज कम है। इसको वोल्टेज कम को दिखाते हैं स्टेप डाउन। तो क्वेश्चन में पूछता है कि स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम कौन करता है, स्टेप अप तो स्टेप डाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचाई। क्या बोलते हैं हिंदी में? अपचाई। इसको बोलते हैं उच्चाई। इसको क्या बोलते हैं? उच्चाई। नाम याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखते हैं कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को समझते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया 2 प्रकार के होते हैं, तो अब इसको समझते हैं। रिलेशन से पहले हम कुछ लॉसेस को देख लें क्या, पहले हम रिलेशन को समझते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक ना। कुछ रिलेशन होते हैं उसको समझिएगा। स्टेप डाउन स्टेप अप समझ में आ गया। स्टेप अप में क्या होता है कि पहले में कुंडली में फेरों की संख्या कम, दूसरे में ज़्यादा, उसका विपरीत होता है स्टेप डाउन का, ठीक ना। इसका जो यूज होता है, स्टेप डाउन का जो यूज होता है वो वेल्डिंग में। किसका? आप देखते होंगे वेल्डिंग कराने जाते हैं ना, तो जो ट्रांसफार्मर लेके दौड़ते रहते हैं या वेल्डिंग वाले, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन में चलते हैं। अब स्टेप डाउन का यूज क्यों करते हैं उसको समझिएगा बेसिकली अब फार्मूले के रूप में, ठीक ना। इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ये वाला मिटा देते हैं 4 को, उसके बाद देखते हैं, ठीक ना। अब एक लेके चलते रहेंगे, इसमें जितने भी आपको पार्ट है उसको हम लेके बता देते हैं। पहले हम लेंगे स्टेप अप, इसको प्राइमरी को इसको सेकेंडरी है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ से वोल्टेज को निवेशी मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक ना, निवेशी, और यह निर्गत। यहाँ से हम वोल्टेज को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ से प्राथमिक में हम धारा को देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं यहाँ वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। एक तो हो गया। सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ेगा तो सेकेंडरी को हम दिखा देते हैं VS से, सेकेंडरी में वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को अगर न्यूमेरिकल के रूप में लिखना हो तो हम बोल सकते हैं VP लेस देन VS। जिस तरफ ग्रेटर देन का खुला होता है उसको बोलते हैं वोल्टेज उस तरफ बढ़ रहा है। किस तरफ खुला है? VS। या इसी को कहीं कहीं पे बुक में इस तरह से भी लिखा है VS ग्रेटर देन VP। तो कोई भी रूप लिख सकते हैं, इससे कन्फ्यूज ना आइएगा। कहने का मतलब है प्राइमरी में क्या वोल्टेज कम है, दूसरे में सेकेंडरी में क्या वोल्टेज ज़्यादा है। अब वोल्टेज के जो समान होता है वो होता है प्रेरित विद्युत भागबल भी होता है, जिसको दर्शाते हैं ई से, स्मॉल ई। तो जिसमें क्या होता है फेरों की संख्या ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत भागबल ज़्यादा होगा। किस में ज़्यादा होगा? ES ग्रेटर देन EP। इसको नोट कर लीजिएगा। इसका क्या होता है, जितना ही वोल्टेज देते हैं वोल्टेज के विपरीत चलता है धारा, वोल्टेज के विपरीत चलता है धारा। और याद रखिएगा ट्रांसफार्मर के अंदर ओम का नियम फॉलो नहीं करता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ओम का नियम फॉलो नहीं करता है, ठीक ना। हाँ, तो याद रखिएगा विद्युत उल्टा चलता है तो इसमें क्या होगा, IP ग्रेटर देन IS। इसका मतलब समझिएगा, जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा, वोल्टेज जिसके अंदर ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा तो धारा का मान कम। जिसमें वोल्टेज ज़्यादा धारा का मान, इसमें वोल्टेज किसमें ज़्यादा है, द्वितीयक में, क्योंकि फेरों की संख्या ज़्यादा है वोल्टेज ज़्यादा है। इसी को कहीं कहीं पे देखते हैं, इसको समझिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ n, जो फेरों की संख्या है इसको दर्शाने के लिए जितना ही NS ग्रेटर देन होगा NP। कहने का मतलब समझिएगा। अब इसको चिन्ह को थोड़ा सा उल्टा कर लीजिएगा, अब यहीं से पूरा समझ में आएगा। मान लीजिएगा इसको इस तरह से तीर कर लीजिए, ठीक ना। कहने का मतलब है फेरों की संख्या जिसमें ज़्यादा वोल्टेज उसमें ज़्यादा, फेरों की संख्या किसमें, सेकेंडरी में ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है। जिसमें वोल्टेज ज़्यादा है धारा का मान उसमें क्या होगा, कम होगा। अब यही देखते हैं प्रेरित विद्युत भागबल भी ज़्यादा होगा, जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगा उसमें क्या, प्रेरित विद्युत भागबल भी ज़्यादा होगा। इन्हीं तीनों को लेकर एक समीकरण बन जाता है। इन समीकरण का नाम बोलते हैं, समीकरण लिख लीजिएगा। इसका होता है समीकरण देखिएगा, तो हो जाता है VS VP बराबर NS NP बराबर I क्या होता है, इसका बोलते हैं I अलग होता है, IP IS बराबर ES EP बराबर K, ठीक ना, नियतांक है K। अब देखिएगा
वोल्टेज नंबर ऑफ n बताएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। अब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समीकरण बनता है, इसको देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। क्वेश्चन देखिएगा समझिएगा, ठीक ना। ये आपका वोल्टेज का पूरा समीकरण है, इसी पे पूरा फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। ये फार्मूला याद है। स्टेप अप का यही है, क्या है स्टेप अप। स्टेप अप का इतना समझ में आ गया। अब स्टेप डाउन का देखते हैं, ये पूरा समीकरण लिख लीजिएगा स्टेप अप का और स्टेप डाउन का देखते हैं। स्टेप डाउन में करना कुछ नहीं है, स्टेप डाउन में, ठीक ना। अब हम नीचे वाला नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। स्टेप डाउन का, स्टेप डाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊंचाई अपचाई बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, जिसमें द्वितीयक में पहले में क्या होता है, फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, दूसरे में क्या होती है, फेरों की संख्या कम होती है। फेरों की संख्या होती है जिसमें प्राथमिक बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। अब देखते हैं इसका उल्टा पूरा होगा, स्टेप अप का उल्टा पूरा स्टेप डाउन चलता है। अब देखिएगा किस में ज़्यादा धारा होगी, ज़्यादा धारा होगी वीपी में, वीपी ग्रेटर देन हो जाएगा वीएस, नंबर 1। अब बताइए फेरों की संख्या किस में ज़्यादा है, फेरों की संख्या पी में ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ पी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एस। इतना समझ में आ गया। आगे क्या है, आगे देखते हैं हम, तो आई किस में धारा कम होगी, जिसमें फेरों की संख्या कम धारा मान ज़्यादा होगा, तो आई एस ग्रेटर देन हो जाएगा आई पी। पी और एस समझ आएगा नहीं, सेकेंडरी है प्राइमरी है बस, इसका मतलब पी पी नहीं आ जाए, एस एस नहीं, हाँ हाँ पी पी ये वाला नहीं, पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी है, ठीक ना। हाँ, और क्या होता है, और इलेक्ट्रिक जिसमें क्या होता है, जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब इसमें क्या होगा ज़्यादा होंगी, तो पी हो जाएगा पी ग्रेटर देन ई एस, ठीक ना। ये 4 समीकरण आपका बना। अब देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, याद रखिएगा स्टेप अप स्टेप डाउन का क्या होगा। देखते होंगे कभी कभी कुछ दोस्तों में होते हैं खुरापात, जो एकदम लड़ाई की ताक पे होते हैं कि कब लड़ाई हो, कब कपार फोड़े किसका, होते हैं स्टेप अप वाले में। जैसे कहते हैं, मान लेते हैं कोई दोस्त है, किसी से लड़ाई चल रही है और उसको मान लीजिए दोस्त मारा नहीं है, कुछ किया नहीं है, लेकिन दूसरा दोस्त आके बोल दिया कि दोस्त को क्या है टच कर दिए हैं या दोस्त को छू दिए हैं, तो दूसरा वाला दोस्त क्या है, कैसे हमारे दोस्त को छू दिए, तो गुस्से में आके क्या करते हैं कि जाके दूसरे वाले अगले वाले पार्टी को पीट के चले जाते हैं। होता है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को बहुत तेज हाई बढ़ जाता है, दूसरा दोस्त आपका कहानी आपका क्या खोलने लगता है। इसी तरह स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज को तुरंत बढ़ा देता है, तुरंत बढ़ाने का काम करता है और जाके पीट के चले जाते हैं। दूसरी तरफ होता है स्टेप डाउन वाला होता है, मान लेते हैं आपका स्टेप बहुत डाउन है, पोटेंशियल क्या है बहुत ज़्यादा है, आपको पता है गुस्से में आप बहुत है, लेकिन आपके सामने आपकी मोहतरमा मिल गई, मोहतरमा के मिलते ही आपको पता है गुस्सा कितना भी हाई रहेगा तुरंत डाउन हो जाता है, क्योंकि अच्छे अच्छों का गुस्सा उनके सामने नहीं चलता है, तो आपको पता है तो आपका कैसे चलेगा, तो वहाँ पे होंगे स्टेप डाउन वाला। आपका पोटेंशियल कितना भी हाई क्यों ना हो, क्योंकि फेरों की संख्या किस में ज़्यादा है, पहले में, कितना भी पोटेंशियल पहले में कितना ही क्यों ना हाई हो, आप चले जाइए उनके सामने बोल दीजिए, जैसे ही उनके सामने पड़ेंगे कितने भी हाई रहेंगे तुरंत डाउन। ये होता है घर पे। कभी देखते हैं, मान लेते हैं किसी के घर में कोई ड्रिंक करके आते हैं, जैसे ही मम्मी के पास या अपनी धर्मपत्नी के पास जैसे ही पहुंचते हैं, उनकी हिम्मत है कि बोल दें तुरंत डाउन, कितने भी अप में रहेंगे तुरंत डाउन हो जाएंगे। ये सिस्टम होता है स्टेप डाउन वाले, तुरंत डाउन हो जाते हैं। और स्टेप अप वाले में दोस्त वाले याद रखना, दोस्त क्या होते हैं खचरा थोड़े करते हैं, दोस्त क्या होता है लड़ाई के मामले में एकदम खचरा होते हैं, वो स्टेप अप वाले में होते हैं कि बाद में देखा जाएगा क्या होगा, पहले मार पीट के चले आओ। तो स्टेप डाउन वाला थोड़ा सा समझदारी, मार और ना करिए, ठीक ना भाई, समझने के लिए स्टेप अप स्टेप डाउन, और बाकी साधारणता बनी रही है, ठीक ना। लड़ाई कम, और इस उम्र में लड़ाई करने का तो जोश ही अलग होता है, आप लोग को पता है, मार पीट के चले जाएंगे और दोस्ती संभालते हैं। और इस उम्र में खासियत ये होती है ना, दोस्ती पूरी जान लगा देते हैं, और दोस्ती के आगे कुछ भी, और समय समय की बात है, आज आप दोस्ती पे जान दे रहे हैं, कल किसी और पे जान देंगे आप, ठीक ना। वो समय समय की बात है, हर समय पे स्थिति बदलती रहती है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको पता हो जाएगा कि क्या स्टेप अप स्टेप डाउन में क्या होता है, ठीक ना। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा लॉसेस देख लेते हैं, लॉसेस के बाद क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो लॉस होता है वो होता है करोड़ में। किसमें लॉस होता है, करोड़ में। करोड़ में लॉस होता है, एक होता है भंवरधारा का लॉस होता है, क्या तो भंवरधारा है, लॉसेस लिख लीजिएगा हानियाँ, ठीक ना।
हानिया में क्रोड में जो हाल होता है, एक होता है भंवर धराएं का हाल होता है, एक होता है हिस्टेरिया जिसको शैथिल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैथिल्य हानि। इस हानि को भी समझते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड को जितना ही पतला बनाते हैं भंवर धराएं कुछ ना कुछ उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हीट उत्पन्न हो जाता है, उष्मा गर्म हो जाता है, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। भंवर धाराएं की वजह से क्या होता है, हीट उत्पन्न होने लगता है। भंवर धाराएं क्या करते हैं, गर्म कर देती हैं। तो एक तो हीट क्रोड में के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, दूसरा शैथिल्य का मतलब होता है कभी कभी देखते हैं मैग्नेट चुंबकित हो जाता है, कभी चुंबकित का गुण हो जाता है, कभी विचुंबकित हो जाता है, कभी चुंबकित कभी विचुंबकित। इस तरह का ग्राफ बनता है, जिससे कि कहते हैं कुछ लॉसेस होने लगता है, उस लॉस को बोलते हैं शैथिल्य हास्य। दोनों में क्या होता है, हीट उत्पन्न होने लगता है। क्या? हीट। अब पता है ट्रांसफार्मर में हमें हीट चाहिए नहीं, फालतू का हीट है। ट्रांसफार्मर में हमें हीट क्या चाहिए, वहाँ पे जाके तापना तो है नहीं। अब वहाँ पे अलाव तो जला के तापना है नहीं, क्योंकि जिस दिन तापने जाएंगे तब जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हीट का वहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो हीट में क्या लॉसेस है, भंवर धारा के क्या काम है, भंवर धारा का कोई काम नहीं ट्रांसफार्मर में। तो हीट को क्या करना है, हमें ना करना है। अब देखते हैं दूसरा हमारा जो लॉसेस होता है, पहला हानि हो गया इसका। दूसरा हानि जो होता है हमारा होता है, वो होता है ओम का। ओम ही हमको पता है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, प्रतिरोध। आपको पता है जगह जगह पे आप प्रतिरोध लगाएं। जब आप क्रोड लगा रहे थे, क्रोड को क्या रहे थे, इंसुलेटर। जब आप पहले प्राथमिक कुंडली को लपेट रहे थे, वहाँ पे इंसुलेटर लगा रहे थे। आजकल देखते हैं प्राथमिक कुंडली दूसरे के नहीं, एक दूसरे के ऊपर ही लपेट देते हैं। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को अलग कराने के लिए फिर एक इंसुलेटर लगाते हैं। तो उसको प्राथमिक मतलब प्रतिरोध बढ़ता ही जाता है, रजिस्टेंस बढ़ता है। जितने ही रुकावट, धारा के मान में कुछ रुकावट भी आता है। तो एक ओम का लॉस हो गया। और क्या हो जाएगा, तीसरा एक हमारा लॉस होता है, देखते हैं तांबे में। क्या बोलते हैं, तांबे में हानि। तांबे में हानि किस तरह से होता है, तांबे में हानि का मतलब देखते हैं, जैसे ही हम धारा प्राथमिक कुंडली में एसी से देते हैं, बाहरी सोर्स से देते हैं, उसमें क्या होता है, तांबा क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब हमें पता है गर्मी को हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें चाहिए एफिशिएंसी 100% काम करे, लेकिन 100% में काम ही नहीं करता। कुछ कहता है नहीं हम गर्म हो जाएंगे, क्योंकि जानते हैं ज़्यादा किसी से काम करा दो वो गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब जैसे ही देखते हैं आपको पापा भन्ना के जैसे 50 काम बोल दिए, पापा कहते हैं एक काम कर लो, वो काम कर लो, वो काम कर लो, दिमाग से आप कहता है कितने काम कर ले। तो इसी को बोलते हैं, जब बार बार इसी में काम करते करते कि भन्ना जाता है, तो तांबे में हानि होता है, गर्म होने लगता है, तो हीट हो जाता है। उष्मा के रूप में क्या होता है, और आपको पता है जैसे आपकी गाड़ी देखते हैं, आपकी गाड़ी देखते हैं चलते चलते गर्म हो जाती है, तो आपको लेकिन हीट का वहाँ की ज़रूरत नहीं है, हीट की कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे, लेकिन गर्म तो हो जाती है। उसमें मतलब ऊर्जा का लॉस हो रहा है, ऊर्जा की हानि हो रही है, उसको बोलते हैं हानियाँ। और क्या होता है, देखते हैं एक आता है जिसको बोलते हैं साउंड वाला हानि। इसको इम्पोर्टेंट बार बार कहीं पूछा गया है, क्लास में पूछा गया है। साउंड वाला हानि का मतलब देखते हैं घन घन की आवाज़ आती है, घन घन की आवाज़। आप देखते होंगे जब ट्रांसफार्मर चलता है तो एक गिन गिन ये घन घन की आवाज़ आती है। ट्रांसफार्मर के पार के जाकर सुनिएगा, टच करके कभी नहीं देखेगा, गिन की आवाज़ आती है। उस साउंड कोई अंदर से नहीं, एक क्या आता है, गिनगिनाहट की एक साउंड होता है, इसको छोड़ दिए, निगलेक्ट करते थे। मतलब एक गनगनाहट शोर की तरह आता है, ठीक ना, जब फुल लोड पे चलता है तब जाके आता है, ठीक ना। तो भंवर धारा हो गया, शैथिल्य हो गया, ओमी का हो गया, तांबे का हानि हो गया। और कोई हानि होता है? अब देख रहे हैं तांबे की हानि से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको तेल में डुबो देते हैं। अब आप एक कमेंट करके बताइए कि कौन सा तेल डाला जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। पार्ट नंबर जाके देखिएगा, उसमें आंसर मिलेगा आपको, ठीक ना। तो बेसिकली आपको पूरा ट्रांसफार्मर पता चल गया होगा, कहाँ पे किस तरह से काम करता है, कौन सा ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, क्रोड कैसे बनता है, क्रोड फेरों की संख्या किस तरह से लपेटी जाती है। ये सब प्राइमरी और सेकेंडरी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन के बाद क्लास को डाइंड करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन हमारा है, मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में, इस तरह चित्र भी बना लीजिएगा, ठीक ना। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n जो है हम 50 लगाते हैं। इसमें दूसरे में फेरों की संख्या लिखते हैं 100। एक द्वितीय को s से दर्शाते हैं, प्राइमरी को p से दर्शाते हैं, ठीक ना। प्राइमरी में फेरों की संख्या है 100, द्वितीयक में फेरों की संख्या है प्राइमरी में फेरों की संख्या 50, द्वितीयक में फेरों की संख्या है 100। अगर मान लेते हैं प्राइमरी में वोल्टेज जो है क्या है, वोल्टेज V जो है वोल्टेज है,
10 वोल्ट है, तो पूछ रहा है कि सेकेंडरी में वोल्टेज जो कितना होगा, सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा। प्राइमरी को P से, सेकेंडरी को S से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होगा इसको समझिएगा कैसे लगाएंगे, ठीक ना। ठीक, अब इसको क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे देख रहे हैं, अब देख रहे हैं फेरों की संख्या क्या, इसमें 50 इसमें 100 है। आपको तुरंत पता होना चाहिए ये स्टेप अप का है क्वेश्चन, किस पे, स्टेप अप, क्योंकि देख रहे हैं फेरों की संख्या जैसे बढ़ेगी वोल्टेज का मान बढ़ना चाहिए। अब देखिए क्या ऐसा वास्तव में हो रहा है क्वेश्चन से, तो हम आपको बताएं NS ग्रेटर NS NP बराबर VS VP होता है। अब मान किसका दिया, NS का मान कितना दिया है, NS का मान दिया है 100 रख लेते हैं, बटे NP का मान कितना दिया है 50 रख लिए, बराबर अब VS कितना दिया है, VS तो हमें निकालना है, तो VS हमें रहने देते हैं, और VP कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। अब देख रहे इस जीरो से कट जाएगा, 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 वोल्ट बराबर हो जाएगा आपका VS। न्यूमेरिकल से कुछ समझ में आ रहा है किस तरह से, VS कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। यही तो हम बोलते हैं जितना ही नंबर आप n बढ़ाएंगे वोल्टेज का मान उतना ही बढ़ेगा। वोल्टेज का मान क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा, बढ़ा कि नहीं। फेरों की संख्या इसका दुगना कर दें तो वोल्टेज भी इसका दुगना हो गया है, 10 का 20 हो गया है। देखिए क्वेश्चन में 20 आया। अब मान लेते हैं पहले में क्या होता है, 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, 4 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो बताइए दूसरे में कितने एम्पीयर की धारा बह रही है। रिलेशन जिसके बीच बोले उसके नंबर है अभियान, और एक के बीच में रिलेशन बोल रहा है, तो आपको बोले हम आई, इसका क्या होता है नंबर आपका उल्टा चलता है, मतलब वोल्टेज का उल्टा चलता है, तो IP क्या हो जाएगा IS हो जाएगा। कहने का मतलब जितने इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है मतलब धारा का मान कम आएगा। अब इसको देखते हैं कैसे आएगा, इसको इतना अगर नोट कर लिए तो इसको नीचे हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक ना। तो NS का मान दिया हमारा क्या है 100 बटे 50, ये तो मान सेम है। अब देखते हैं I कितना दिया है, NP कितना दिया है, IP का मान कितना दिया 4 बटे हमें IS का निकालना है, ये ना सेकेंडरी का निकालना है। अब देखते हैं इसको 0 से काटेंगे, इसको काटने के 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखते हैं अगर इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो IS बराबर हमारा हो जाएगा 4 बटे 2, और इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। कहने का मतलब फेरों की संख्या बढ़ा है, फेरों की संख्या से वोल्टेज भी बढ़ा है, लेकिन वोल्टेज बढ़ने से धारा का मान कम हो गया है। अब देख रहे हैं अगर इसमें 50 फेरे हैं तो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है तो 4 एम्पीयर की धारा है। इसमें अगर 100 वोल्ट फेरों की संख्या है, 100 फेरों की संख्या 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है तो धारा कितनी है 2 एम्पीयर की है, धारा का मान कम हो गया कि नहीं। इसी को बोलते हैं, इसको समीकरण बोलते हैं, इसके रूप में लगाता है। एक बार बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना, इस पे क्वेश्चन है, अगर लगा लीजिए। और इसी पे हम क्लास एंड करते हैं। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास की इतना ही, जय हिंद।